बीजेपी का वार, कांग्रेस बेहाल, कांग्रेस पर मालवीय का प्रहार। पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाले गद्दारों के बाद अब बात आई है पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाली राजनीति की। राहुल गांधी के सवाल भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी भारत के साथ साथ पाकिस्तान की मीडिया में भी जबरदस्त वायरल है, जबकि भारतीय सेना ने पहले ही साफ कर चुकी है कि कितना नुकसान हुआ, कितने जेट्स गिरे। ऐसे सवाल और कुछ नहीं, बस विरोधियों को फायदा पहुंचाते हैं। इसके बावजूद भारत में राजनीतिक युद्ध इस बात को लेकर छिड़ा हुआ है कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने की जानकारी पाकिस्तान को क्यों दी। कांग्रेस को यह सवाल उठाने का मौका क्यों मिला, कांग्रेस ने क्यों इसको देश के खिलाफ अपराध बताया और क्यों कहा कि पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक से पहले बताकर बीजेपी ने पाप किया। चलिए बताते हैं। ये पूरा मामला शुरू होता है भारत के विदेश मंत्री के बयान से। 17 मई को एस जयशंकर ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी, जो स्पष्ट रूप से ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का प्रारंभिक चरण है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को मैसेज भेजा था जिसमें कहा था कि हम आतंकवादी ढांचों पर हमला कर रहे हैं, हम सेना पर हमला नहीं करेंगे, इसलिए सेना के पास एक विकल्प है कि वो इससे अलग रहें और इसमें दखल ना दें। उन्होंने इस सलाह को ना मानने का फैसला किया। इसी बयान को आधार बनाकर राहुल गांधी ने 18 मई को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट पर राहुल गांधी ने लिखा कि हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि ऐसा भारत सरकार ने किया है। इसके बाद राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि इसके परिणाम स्वरूप हमारे वायुसेना ने कितने विमान खो दिए। भारत के विदेश मंत्री से राहुल गांधी का पूछा सवाल पाकिस्तान में वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल में कहा जा रहा है कि अब भारत का विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के कितने विमान गिराए, जबकि पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे थे उन्हें सोशल मीडिया से पता चला कि उन्होंने भारत के विमान मार गिराए। और इस बयान के बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई थी। लेकिन राहुल गांधी के पोस्ट के बाद पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स को एक बार फिर कहने का मौका मिल गया कि देखो, खुद भारत का विपक्ष ही सवाल उठा रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के कितने विमान मार गिराए। इससे पहले आपको विदेश मंत्री का वो बयान और फिर विपक्ष उस पर क्या सवाल पूछता है वो दिखाना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस के इन सवालों में सच कितना है और सियासत कितनी है। No, look, ceasefire, I think one of you asked me inside about trade as well. On the ceasefire, I mean what you call ceasefire, we call cessation of firing and military action. We achieved, the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position that because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the, today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. विदेश मंत्री के इस बयान को न केवल विपक्षी नेताओं ने शेयर कर इस पर सवाल उठाए, बल्कि सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने इसे अपने पेज पर साझा किया। और पवन खेड़ा ने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने तो सीधे सीधे आरोप ही लगा दिया। रिश्ता क्या है आपका, कैसे आप बोल रहे हैं उनको, क्यों बताया आपने उनको, और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, IFS ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। लेकिन इसके बाद इस विवाद ने और आग पकड़ ली और बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए एक्स पर पोस्ट किया जिसमें राहुल गांधी और मुनीर की आधी आधी तस्वीर लगी हुई थी और उनका कंपैरिजन मीर जाफर से किया। आज के समय के मीर जाफर, और हो सकता है राहुल गांधी को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान भी मिल जाए, जिस तरह से ये पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको
उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती? पाकिस्तान और भारत की तनातनी के बीच राहुल गांधी पर गाज गिरने वाली है। राहुल गांधी कहने को तो भारत सरकार के साथ खड़े थे और अब खुद मौका दे दिया पाकिस्तान को हम पर सवाल उठाने का। वही पाकिस्तान जो हमारे सामने बोलने लायक नहीं बचा, जिसको भारत की सेना ने तगड़ा सबक सिखाया। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, ये क्या दर्शाता है? कमेंट में जरूर जवाब दें।